हेलो फंक्शन लवर्स। तो आज मैं स्टोरी का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एंड आई एम सॉरी इतनी लेट अपडेट करने के लिए। खैर जो भी हो, पर आज फाइनली फंक्शन मिलने वाले हैं जिसका आपको इंतजार था, सो एंजॉय करिए। तो अब स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लू जियनमिन विंग से कहता है कि तुमने खुद को ओ सेहुन को बेच दिया और अब तुम फादर और सन को दोनों को एक साथ अप्रोच कर रहे हो। पर तभी वहाँ पर वी फैन आ गया और चिल्लाते हुए कहा, डैड। विंग की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी वी फैन को देखकर। विंग ने अपना सिर उठाकर अपने फादर पर नजर डालने की हिम्मत नहीं की, जो कि वी फैन को पंच मारने के लिए तैयार था। बाहर के बहुत से लोग इस फाइट को देख रहे थे क्योंकि लू जियनमिन ने शॉप में बात करने से मना कर दिया था। फिर लू जियनमिन कहता है, फाइनली मेरा अल्फा सन आ गया जिसने मेरे पीछे कचरा छुपाने की हिम्मत की। ये सुनने के बाद वी फैन में अब और हिम्मत नहीं थी कि वो विंग की और इंसल्ट देख सके। फिर तभी वी फैन चिल्लाते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ, इससे किसी पर्सन के स्टेटस पे क्या फर्क पड़ता है कि वो ऑर्डिनरी ओमेगा है या डोमिनेट। डैड आप मॉन्स्टर की तरह क्यों बिहेव करते हैं, आप मेरे फादर नहीं हैं। ये सुनकर लू जियनमिन को इतना गुस्सा आया कि वो वी फैन को पंच मारने ही वाला था, पर तभी विंग ने वी फैन को साइड में कर दिया और वो पंच सीधे विंग को लगा। तभी वी फैन चिल्लाते हुए बोला, वीगे। लू जियनमिन ये देखकर बहुत शॉक हो गया था, वो अंदर से हिल गया था ये देखकर कि एक ओमेगा अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रहा है। पंच लगने के बाद विंग के पैर लड़खड़ा रहे थे और वो पीछे की ओर गिर रहा था, पर तभी उसे वी फैन ने पकड़ लिया। फिर वी फैन बोलता है, गे आप ठीक हैं? विंग की हालत लगभग खराब हो गई थी, उसके लिप्स पर कट था जिससे वहां से खून निकल रहा था और कुछ ही सेकंड में विंग बेहोश हो गया। तभी लू जियनमिन चिल्लाते हुए कहता है, वी फैन घर जाओ। लू जियनमिन उन लोगों को भी इग्नोर कर रहा था जो उसे इस वक्त देख रहे थे। लू जियनमिन सोचता है एक ऑर्डिनरी ओमेगा की मदद करना बहुत ही शर्म की बात है। फिर वी फैन ने अपने फादर को चिल्लाते हुए जवाब दिया, आप अकेले घर जाओ। इसके बाद वी फैन विंग को जगाने की कोशिश कर रहा था। फिर वी फैन विंग को उठाकर शॉप में ले गया अपने फादर को बाहर छोड़कर। जब लू जियनमिन वी फैन को बाहर खींचने ही वाला था तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो उसका बेस्ट फ्रेंड ओ सेहुन था। फिर ओ सेहुन ने कहा, उनका पीछा मत करो और मेरे साथ आओ। तभी लू जियनमिन बोलता है, तुम यहाँ पर अभी तक क्या कर रहे हो सेहुन? सेहुन विंग के फादर की इस हरकत से बहुत परेशान होता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके स्कूल फ्रेंड की सोच इतनी ओल्ड फैशन है। सेहुन और लू जियनमिन एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं और इसी वजह से ओ सेहुन को लू जियनमिन का ये बर्ताव देखकर कभी अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो पहले से ही इसी सोच का है। वो पहले भी कभी वीक ओमेगास को पसंद नहीं करता था। फिर सेहुन लू जियनमिन से कहता है, ये लॉन्ग स्टोरी है, पहले तुम मेरे साथ ली डोंगवुक से मिलने चलो। ली डोंगवुक लू जियनमिन और सेहुन का फ्रेंड है। तभी लू जियनमिन बोलता है, उस क्रेजी मैन से क्यों मिलना है? ये सुनकर सेहुन गुस्से से कहता है, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे की फ्यूचर मेट है, वो उसकी मेट है, तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती है? सेहुन पहले से ही बहुत नाराज था लू जियनमिन का बेवकूफी भरा बर्ताव देखकर, और जैसे ही वो लू जियनमिन का शॉक फेस देखता है ये लुक उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद सेहुन तुरंत लू जियनमिन को शॉप से खींचकर बाहर ले जाता है। लू जियनमिन सेहुन की मेट वाली बात सुनकर इतना सरप्राइज हो गया था कि वो चुपचाप सेहुन के साथ उसकी कार में जाकर बैठ जाता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, एक अंधेरे कमरे में लैन वांगजी चिल्लाता है। उसकी अल्फा फेरोमोन्स घर से बाहर निकल गई थी। जो मेट्स वहाँ काम कर रही थी, जब उन्हें फेरोमोन्स का एहसास हुआ तो वो सब बेहोश हो गईं। सिर्फ कैरमिनली सांस की तकलीफ के बावजूद भी अभी तक खुद को संभाल पा रही थी। वांगजी की फेरोमोन्स बता रही थी कि वो बहुत गुस्से में है, उसका ऑरा बहुत ही डार्क था। फिर वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, विंग को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की? तभी वांगजी विंडो के पास गया और उसे अपनी पूरी ताकत से खोलने की कोशिश की। वांगजी ये फील कर पा रहा था कि उसका ओमेगा पेन में है। वांगजी के कमरे के बाहर कैरमिनली वांगजी को शांत करने के लिए उससे धीरे धीरे बात कर रही थी। ए जैन, अपनी मदर की बात सुनो। पर वांगजी तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। जिस विंडो पर वांगजी लगा हुआ था अब उस विंडो का गार्ड भी निकलता जा रहा था। ये सब करते टाइम वांगजी बहुत गुर्रा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके वेयरवुल्फ ने उस पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया हो। तभी कैरमिनली बोलती है, लैन जैन शांत हो जाओ, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वांगजी फील कर सकता था कि उसकी मदर को बोलने में कितनी दिक्कत हो रही है उसकी फेरोमोन्स की वजह से। फिर वांगजी धीरे से कहता है, मॉम उसे चोट लगी है। ये सुनना कैरमिनली के लिए बहुत पेनफुल था। तभी उसने कहा, क्या तुम महसूस कर सकते हो? तभी वांगजी कर्राते हुए बोलता है, मॉम मेरे ओमेगा को चोट लगी है। फिर कैरमिनली वांगजी के दरवाजे के आगे झुक गई और कहा, शांत हो जाओ प्लीज, तुम्हारे फादर उसे ढूंढ रहे हैं। तभी वांगजी बोलता है, मॉम
मॉम, वो वीइंग है, वो अपनी केक शॉप में है, प्लीज मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर कैरमेन ली कहती है, क्या तुम खुद को थोड़ी देर और रोक सकते हो? तुम्हारे फादर आज रात वापस आ जाएंगे। ये सुनकर वांगजी जवाब देता है, हाँ। वांगजी अपनी मदर की बातें सुनकर थोड़ा शांत भी हो गया था। हालांकि उसके दिमाग में वीइंग को लेकर जो फिक्र थी वो कहीं नहीं गई थी। फिर कैरमेन ली कहती है, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो अपनी फेरोमोन्स को बाहर मत निकालना सन। ये सुनकर वांगजी ने तुरंत अपनी फेरोमोन्स को कंट्रोल कर लिया और जवाब दिया, ठीक है। फिर कैरमेन ली कहती है, लैंज़ेन शांत हो जाओ और हमेशा की तरह खुद पर कंट्रोल बनाए रखो, ठीक है। और इसी तरह उन दोनों के बीच बातचीत होती रही। इसी बीच वीइंग की केक शॉप पर वी फैन वीइंग के स्टडी रूम के सोफे के किनारे पर बैठा था और वीइंग से कह रहा था, गे प्लीज उठ जाइए प्लीज। वी फैन वीइंग के उठने का इंतजार कर रहा था, पर जब 1 घंटे बाद भी वीइंग नहीं उठा, ये देखकर वो रोने लगा। तभी चैंग शिजुई से धीरे से पूछता है, हे शिजुई, ये अल्फा है ना? फिर शिजुई बोलता है, हाँ क्यों? ये सुनकर चैंग कहता है, अल्फा लेकिन रोना? फिर शिजुई कहता है, तो क्या हुआ, मैं भी बहुत रोता हूँ। फिर शेन बोलता है, जो शिजुई के साइड में बैठा था, तुम ये पूछ ही क्यों रहे हो? ये सुनकर चैंग कहता है, क्या हुआ, मैं बस पूछ ही तो रहा हूँ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तभी शिजुई बोलता है, मेरे कान पर लड़ना बंद करो। फिर शिजुई ने अपने सामने बैठे अल्फा को देखा, जो अभी भी रो रहा था वीइंग के ना उठने की वजह से। वो सब बहुत परेशान थे। तभी शिजुई ने कहा, फैन गे। अपना नाम सुनने के बाद वी फैन ने उन तीनों को घूरते हुए देखा। उसकी ब्लू आंखों को देखकर तीनों घबरा गए। फिर चैंग ने कहा, मेरे पेट में दर्द है, मैं पानी पीने के लिए किचन में जा रहा हूँ। तभी शेन चैंग को फॉलो करते हुए कहता है, मैं भी, और वो भी किचन में चला जाता है। शिजुई वहाँ अकेला रह गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके दोस्त उसे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। तभी वी फैन ने कहा, क्या? शिजुई ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वो अचानक से भूल गया था वी फैन को देखकर कि उसे क्या कहना था। फिर वी फैन ने कहा, मुझे माफ करना। शिजुई ने वी फैन को अपनी नाक पूंछते हुए देखा। वो बहुत शॉक हो गया था जब अल्फा ने उससे माफी मांगी। तभी वी फैन ने कहा, क्या मैं तुम्हें डरा रहा हूँ? ये सुनकर शिजुई ने तुरंत कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर वी फैन दूसरी सीट पर बैठ गया और शिजुई को घूर कर देखा। फिर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मैं वी गे को लेकर वरीड हूँ। मेरी फैमिली में वी गे को कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है, खासकर डैड जो कि वी गे से बहुत नफरत करते हैं। ये सुनकर शिजुई ने कहा, ओ गॉड, इसका मतलब उन्हें घर से निकाला गया था। इसके बाद वी फैन धीरे से हंसते हुए कहता है, कितना बुरा है ना, डैड सिर्फ वीगे से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो एक ओमेगा है। बचपन से ही मैंने देखा है कि वो डैड के सामने बहुत शांत रहते थे। मैं छोटा था इसलिए मैं बस उन्हें देखता रहता था। मुझे डर था कि अगर मैं गेगे के पास जाऊंगा तो वो मॉन्स्टर उन्हें और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सब कुछ उस दिन चेंज हो गया जब सेकंड जेंडर टेस्ट हुआ और गेगे एक नॉर्मल ओमेगा निकले जिसे वीक माना जाता है, और तभी उस जानवर ने मेरे गेगे को मेंशन से निकाल दिया। ये सब सुनकर शिजुई बहुत चौंक गया था कि कोई अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद शिजुई कहता है, फैन गे, क्यों ना हम वीगे को थोड़ा और ऑयल दें, क्या पता वीगे उठ जाए। ये सुनकर वी फैन वीइंग की नोज के पास ऑयल की थोड़ी बूंद टपकाता है। उसे अभी भी उम्मीद नहीं थी कि वीइंग उठेगा क्योंकि वीइंग की बॉडी बहुत कमजोर है और जिस अल्फा ने उसे पंच मारा था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और फिर इसके थोड़ी देर बाद वीइंग को होश आने लगता है। ये देखकर वी फैन तुरंत कहता है, गे। शिजुई भी फाइनली चैन की सांस लेता है वीइंग को होश में देखकर, क्योंकि अगर वीइंग थोड़ी देर और नहीं उठता तो वो डॉक्टर को कॉल करने वाले थे। तभी वीइंग अपने भाई के रोते हुए फेस को देखकर हंसते हुए कहता है, ए फैन। फिर वी फैन बोलता है, प्लीज गे, ऐसा दोबारा मत करना। ये सुनकर वीइंग बोलता है, प्लीज ए फैन, रोना बंद करो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा हैंडसम फेस खराब दिखे। तभी वी फैन कहता है, पर चोट गेगे को लगी है। फिर वीइंग बोलता है, मैं ठीक हूँ। तभी शिजुई बोलता है, वी गे, फैन गे, मैं बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि वो उनकी बातचीत में दखल नहीं देना चाहता था। इसके बाद जब वीइंग की हालत में सुधार होने लगता है तो वी फैन अपने बड़े भाई को डांटने लगा और कहता है, प्लीज ऐसा दोबारा मत करना, उस मॉन्स्टर को सिर्फ मुझे मारने देना। ये सुनकर वीइंग तुरंत कहता है, अपने शब्दों पे ध्यान दो वी फैन, वो तुम्हारे फादर हैं। फिर वी फैन कहता है, नहीं गे, वो एक मॉन्स्टर है, यहाँ तक कि डैड भी उसकी चपेट में आ गए हैं। ये सुनकर वीइंग कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या डैड? पर जैसे ही वी फैन को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कह दिया है तो वो बात को टालने के लिए यहाँ वहाँ देखने लग जाता है। ये एक राज था जो वीइंग से छुपाया जा रहा था। तभी वीइंग कहता है,
वी फैन मुझे आंसर दो। फिर वी फैन बोलता है ये सब छोड़ोगे, इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम दोनों जानते हैं कि हम उस ओल्ड मैन को नहीं बदल सकते। ये सुनकर विंग बोलता है तुम ठीक कह रहे हो, पर जरूरी बात ये है कि तुम्हें डैड से प्यार करना होगा, क्योंकि उन्हें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तभी वी फैन कहता है किस लिए? कंपनी संभालने के लिए, जो मैं नहीं चाहता। ये सुनकर विंग वी फैन के हेड पर हिट करता है और कहता है याद रखो तुम एक अच्छे बच्चे हो और अच्छे बच्चों को अपने पेरेंट्स की बातें सुननी चाहिए। फिर वी फैन कहता है पर वो ओल्ड मैन अच्छा नहीं है, और अगर मैं बुरे लोगों की बात सुनूंगा तो मैं खुद बुरा नहीं बन जाऊंगा। वी फैन का जवाब सुनने के बाद विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका आंसर कैसे दे, क्योंकि जो भी वी फैन ने कहा था वो सब सच था। पर अंदर से विंग को लगता है कि जैसे उसके फादर ने कोई मास्क पहना हुआ हो, क्योंकि विंग अभी भी अपने फादर के लव को थोड़ा सा महसूस कर सकता है। फिर विंग ने वी फैन का हाथ पकड़ा जिस पर चोट लगी थी और उसे सहलाते हुए कहा ए फैन, क्या तुमने कभी सोचा है कि डैड एक अच्छे इंसान है? जरा सोचो, अगर डैड भी मुझे ड्रामास की तरह अपनी प्रॉपर्टी दिए बिना ही बाहर निकाल देते तो ये कितना भयानक होता। मैं उस यंग एज में कहाँ जाता? क्या मैं अभी एक अच्छी लाइफ नहीं जी रहा हूँ? क्या मेरे पास सब नहीं है? थैंकफुली डैड ने गेगे को सिर्फ ए फैन से अलग किया है। क्या अब तुम समझे? ये सब सुनकर वी फैन अपनी आंखों को घुमाते हुए कहता है नहीं। ये देखकर विंग हंसते हुए कहता है ओ गॉड, गेगे के स्वीट भाई ने रूडली बिहेव करना शुरू कर दिया है। तभी वी फैन कहता है गे प्लीज। और फाइनली विंग दोपहर में खुलकर हंस रहा था। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था अपने भाई से बात कर कर। विंग उन लोगों को जल्दी भूल जाता है जो उसे चोट पहुंचाते हैं। तभी वी फैन बोलता है वी गे की स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है। ये सुनकर विंग कहता है ए फैन की भी। फिर वी फैन हंसते हुए विंग को टाइटली गले लगा लेता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। ओ सेहोन गुस्से से कहता है लू जियनमिन, तुम एक इडियट हो और पहले तुम अपने ओल्ड फैशन थॉट्स को साइड में फेंक दो। कुछ भी कहो, पर विंग तुम्हारा बेटा है और तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वेल, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड एक बहुत ही सीरियस मैटर पर डिस्कशन कर रहे थे। सेहुन को अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही थी और इसी वजह से सेहुन लू जियनमिन को अपने साथ खींच कर लाया था, जिससे वो वांगजी के ओमेगा को चोट ना पहुंचा सके। पर तभी लू जियनमिन कहता है वो बच्चा मेरी फैमिली में कभी एंटर नहीं करेगा। ये सुनकर सेहुन बोलता है ओ हाँ, अगर तुम्हें इतना ही उसे अपनी लाइफ से निकाल कर फेंकना है तो कितना अच्छा होगा कि उसके पास कुछ ना हो। क्यों ना तुम उसकी केक शॉप को बर्बाद कर दो और ये करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर लू जियनमिन कहता है बकवास मत करो, बस इतना ही काफी है कि वो किसी को ना बताए कि वो मेरी फैमिली से जुड़ा हुआ है, और अगर वो ये करता है तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि उसकी लाइफ सेफ रहेगी। ये सुनकर सेहुन बोलता है क्या ये सच नहीं है कि तुम अभी भी अपने बेटे से प्यार करते हो? तभी लू जियनमिन कहता है ओ सेहुन, मुझे परेशान करना बंद करो। फिर ओ सेहुन बोलता है नहीं, क्योंकि विंग भी मेरी फैमिली है और मुझे उसका बचाव करना होगा। ये सुनकर लू जियनमिन कहता है तुम्हें जो करना है करते रहो। तभी ओ सेहुन बोलता है तुम एक कमीने हो। जैसे ही लू जियनमिन ने ये सुना, वो ओ सेहुन को घूर कर देखता है जो उसे कोस रहा था। खैर, चाहे ये तीनों अभी इतने यंग ना हो, पर जब भी ये एक साथ मिलते हैं तो ये ऐसा ही बिहेव करते हैं। तभी लू जियनमिन कहता है अपने बेटे की रट पर ध्यान दो। ये सुनकर सेहुन पूछता है तुम्हें कैसे पता कि मेरा बेटा रट में है? फिर लू जियनमिन बोलता है जब मैं उसके ऑफिस में गया था तो मैंने एक ओमेगा फेरोमोन्स को स्मेल किया था और उस टाइम पर मैंने तुम्हारे बेटे का ऑरा देखा था। तभी सेहुन कहता है ओ, तो यहीं पर विंग तुम्हें फिर से मिला था। ये सुनकर लू जियनमिन अपनी चेयर से खड़ा होता है और ओ सेहुन को घूरते हुए कहता है कमीने, उसका नाम बोलना बंद करो। पर तभी उनका तीसरा दोस्त कहता है बहस मत करो। और फाइनली वो दोनों चुप हो गए अपने तीसरे दोस्त की बात सुनकर, जिसका नाम ली डोंग वूक है, जो कि एक अल्फा है। फिर लू जियनमिन वापस से अपनी सीट पर बैठ गया। इसके बाद ली डोंग वूक सेहुन से पूछता है तुमने कहा कि वांगजी रट में है, कितना टाइम हो गया है उसे रट में? ये सुनकर सेहुन आंसर देता है हाँ, 4 दिन हो गए हैं। तभी ली डोंग वूक कहता है तो इसका मतलब वो उस ओमेगा के फेरोमोन्स को स्मेल कर सकता है जो उसकी रट को अट्रैक्ट करती है। फिर सेहुन कहता है हाँ तो। ये सुनकर ली डोंग वूक बोलता है सी, प्रॉब्लम सॉल्व। उस ओमेगा को ढूंढो और उसे अपने बेटे के पास लेके जाओ और इसे पूरा करो, फिर काम खत्म। तभी सेहुन गुस्से से कहता है तुम पागल हो गए हो? मैं उस ओमेगा का यूज करूं सिर्फ लैन जैन की रट के लिए? मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। ये सुनने के बाद ली डोंग वूक गहरी सांसें लेता है और अपना हाथ जोर से मेज पर मारता है और कहता है
तुम बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए हो। अब सीन चेंज होता है। रात का टाइम था और विंग को यकीन था कि उसने दरवाजे को टाइटली बंद किया है। आज रात हवा बहुत तेज थी और इसी वजह से उसने विंडोज को टाइटली बंद किया था। पर विंग बहुत बेचैन था और उसे नहीं पता था कि क्यों। तभी उसके दिमाग में सेहुन की कई बातें चलने लग जाती हैं और उन बातों को याद कर कर वो सोचता है जरूर मिस्टर सेहुन मजाक कर रहे होंगे। लैन जैन तो एक परफेक्ट अल्फा है तो उसकी मीट भी उसी की तरह परफेक्ट होगी। फिर विंग ने अपनी नाइट स्टैंड पर घड़ी की ओर देखते हुए कहा, आधी रात हो चुकी है और आज सचमुच बहुत ठंड है। तभी विंग अपनी आंखें बंद करने ही वाला था कि उसकी नजर एक टॉल फिगर पर गई जो कमरे के एंड में खड़ा था और अपनी रेड आंखों के साथ उसे घूर रहा था। ये देखकर विंग ने कई बार अपनी आंखें झपकाई, पर जैसे ही डार्कनेस में वो फिगर दिखने लगा, विंग की बॉडी उसे देखकर फ्रीज हो गई। विंग एक नेकेड पर्सन को देख सकता था जिसने सिर्फ जीन्स पहनी हुई थी। फिर वो फिगर उसे अप्रोच करता है, पर विंग को यकीन था कि उसने दरवाजों को अच्छे से लॉक किया था। पर अचानक से तेज हवा चली और विंडो खुल गई। जैसे ही विंडो खुली उसने देखा कि लैन वांगजी उसे नोट स्माइल के साथ देख रहा था। पर इससे पहले विंग उसे देखकर कुछ कर पाता, वांगजी उसके बेड के पास तुरंत आया और उसने विंग को उठने का चांस भी नहीं दिया। वो सीधे उसके ऊपर आ गया। तभी विंग नर्वसली पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? पर जब वांगजी ने उसे कोई आंसर नहीं दिया तो वो वांगजी से दूर होने की कोशिश करने लगा। ये देखकर वांगजी ने उसके दोनों हाथों को टाइटली पकड़ लिया और फिर उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर ले जाकर टाइटली पकड़ा। विंग ये सब देखकर बहुत नर्वस हो रहा था। तभी विंग सोचता है, वेट, ये सब सच नहीं है। उसे लगता है कि वांगजी का अभी खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है और ये सब सोचकर वो फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लग जाता है। पर विंग को खुद को छुड़ाने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि वांगजी ने उसे बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। और जब वांगजी देखता है विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है तो वो ये देखकर अपनी अल्फा फेरोमोन्स को रिलीज करता है विंग को दबाने के लिए। तभी वांगजी विंग के फेस के करीब जाता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, आज रात में तुम्हें अपना बनाऊंगा। और ये सुनकर विंग भी हॉट फील करने लगता है। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं खत्म होता है। आई होप आपको पार्ट अच्छा लगा हो।